जहां पर पत्रिका की एक मुहिम या स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित वॉलीबॉल प्रतियोगिता कार्यक्रम में पधारे हुए मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री माननीय कृष्ण कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी, पधारे हुए सरपंच और पूर्व सरपंच, पधारे हुए मेहमानों और युवा साथियों, मैं आज के इस कार्यक्रम में आप सबके सामने माफ़ी भी चाहूँगा कि मुझे 3 बजे का समय दिया हुआ था, लेकिन मेरे व्यक्तिगत कारण में आपके इस कार्यक्रम में 1 घंटा विलंब हुआ है। इसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगा। मित्रों, कार्यक्रम का आयोजन करना और कार्यक्रम को करवाना बहुत सरल बात है, लेकिन किसी उद्देश्य और किसी भाव को लेकर कोई कार्यक्रम करवाना ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। सामान्य आप और हम बैठे हैं ऐसे गांव में हर गली और चौखट पर खेलते हुए नौजवान मिलेंगे, युवा साथी भी मिलेंगे, लेकिन उनका खेलने का उद्देश्य एक अलग होता है। और आज हम जिस कार्यक्रम को लेकर के बैठे हैं इसका खेलने का उद्देश्य अलग है, लेकिन दोनों का भाव या अंतिम स्थान एक ही जगह जाकर के मिलता है कि हमारा शारीरिक विकास हो, और शारीरिक विकास के लिए व्यक्ति के जीवन में खेल बहुत जरूरी होता है। व्यक्ति के अंदर 3 प्रकार के विकास होते हैं, तीनों प्रकार के विकास होना बहुत अनिवार्य भी है। यदि एक विकास नहीं होता है तो उस विकास की व्यक्ति में कमी खलती है। मानसिक रूप से भी उसका विकास होना चाहिए, बौद्धिक रूप से भी उसका विकास होना चाहिए और शारीरिक रूप से भी उसका विकास होना चाहिए, तभी व्यक्ति स्वस्थ और इस स्वस्थ शरीर का पुतला माना जाता है। सज्जनों, हम जिस भी खेल के अंदर जाते हैं, हमारा भाव उस खेल के अंदर हो, हमारा मन उस खेल के अंदर हो, हमारी व्यवहारिक दृष्टि उस खेल के अंदर हो। कभी कभी सत्संग में बैठते हैं तो बहुत सारे लोगों की पर हमारी जब नजर टिकती है तो अलग अलग भाव दिखाई देता है। जब कलाकार अपने मन से भजन बोलता है तो बहुत सारे लोग उस भजन को बोलते हैं। कुछ लोगों को भजन याद नहीं होता है, इसलिए वो उसको मन ही मन गुनगुनाते हैं, और कुछ लोग उस भजन में इतने मस्त हो जाते हैं कि न वो बोलते हैं न गुनगुनाते हैं, उसकी धुन में अपनी धुन लगा करके बैठ जाते हैं। इसलिए हम सब नौजवान हैं और जिस भी खेल के अंदर खेलें, मैं ये कहता हूं उस खेल के अंदर हम इतनी धुन मिल जानी चाहिए कि पास में हजारों काम होते हो या हमारा ध्यान डाइवर्ट करने के लिए 1000 कोशिश की जाए, फिर भी हमारा ध्यान डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। इतने प्रेम और इतने तल्लीनता के साथ हम खेल खेलें, यही हमारी सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। सज्जनों, किसी कवि ने कहा था कि यदि किसी व्यक्ति को तपस्या करनी है और उसके मन को जीतना है, और हमारा मन एकाग्र कैसे हो और मन को विचलित करने की घटना कहां पर घट सकती है, इन सब बातों को ध्यान रख करके किसी व्यक्ति ने कहा है कि यदि तपस्या करनी है और यदि हमारा मन एकाग्र करना है तो किसी पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के तपस्या करिए। क्योंकि आप और हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र में बहुत कम है पीपल के पेड़, लेकिन पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके तपस्या करने का भाव यह है कि पीपल के पत्तों की इतनी तेज आवाज आती है कि आप अपना मन और ध्यान लगा ही नहीं सकते। इतनी पीपल के पत्तों की जब हवा चलती है तो बहुत तेज आवाज आती है। इसलिए किसी ने कहा है कि यदि आपको ध्यान लगाना हो तो पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के लगाइए। मित्रों, मेरे कहने का भाव यह है कि हम जिस भी खेल में खेल रहे हैं, हमारा भी इतना ध्यान एकाग्रता से उस खेल में रहे कि पास में बैठने वाले हुटिंग हमारे पक्ष में कर रहे हैं या हमारे विपक्ष में कर रहे हैं, वो हमारे तक ध्यान में नहीं आना चाहिए। तभी एकदम सही और सार्थक रूप से हम एक खिलाड़ी के रूप में चयन होते हैं। मैं कभी कभी खेल के जगत की जब बात करते हैं तो मेजर ध्यानचंद का उदाहरण देता हूं। यानी उनको कितना कॉन्फिडेंस था, उनको अपने खेल पर कितना गर्व था, उनको अपने खेल पर इतना जज्बा था कि वो चाहते वही करते थे। सज्जनों, कहते हैं कि विश्व कप जब चल रहा था हॉकी का, तो हॉकी का मैच चल रहा था और मैच में हॉकी के महान जादूगर कहलाने वाले मेजर ध्यानचंद अपनी हॉकी से गेंद को मारते हैं और गेंद जाकर के पोल से टक्कर खाती है। टक्कर खाने के बाद मेजर ध्यानचंद उस मैच को वहीं रुकवाते हैं। कहते हैं कि आपका मैदान गलत है। उस व्यक्ति को कितना कॉन्फिडेंस था, उसने मैदान के अंदर खड़े होकर के कहा कि ये मैदान गलत है। जब विश्व कप जैसा मैच चल रहा है और उसमें कोई चैलेंज करता है कि मैदान गलत है, इसका मतलब हर कर्मचारी पर प्रश्नवाचक चिन्ह उठ रहा था। लेकिन कहते हैं कि उस मैदान का नाप तोल पुनः किया गया और लगभग 6 इंच पोल
जहां लगा था उससे बाहर लगना था। मेजर ध्यानचंद कहते हैं कि मेरी हॉकी से लगी हुई गेंद यदि गोल पार नहीं करती है, इसका मतलब आपका मैदान गलत हो सकता है। मेरे हाथ पर और मेरी हॉकी पर मुझे अति कॉन्फिडेंस है। इस प्रकार का भाव रखने वाला व्यक्ति मैदान में चाहिए, तब जाकर के हम खेल को खेल की भावना से खेल सकते हैं।